हाँ तो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को टेंस से संबंधित कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। टेंस में तो वैसे 12 टेंस होते हैं। आप जानते हैं कि टेंस के जो भाग हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर हैं, और इनके जो पूरे जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो 12 प्रकार के हैं। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के 4 4 4 3 12। प्रेजेंट के 4 भाग, पास्ट के 4 और फ्यूचर के। लेकिन 12 टेंस का प्रयोग आपको ट्रांसलेशन बनाने में नहीं किया जाता है। ज़्यादातर जिस टेंस का प्रयोग किया जाता है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मुख्य रूप से क्वेश्चन आंसर लिखने में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग ज़्यादा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंडेफिनिट का होता है। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट दोनों का जबरदस्त प्रयोग होता है। मैं आपको आज पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बता देना चाहता हूँ। पास्ट के आप जानते हैं कि पास्ट टेंस के 4 भाग हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आज मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली क्वेश्चन आंसर्स और रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस, मोस्टली ट्रांसलेशंस आर यूज्ड बाय पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ज़्यादा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही बनाए जाते हैं। जैसे देखिए, जैसे जंगल में एक शेर रहा करता था। देयर लिव्ड ए लायन इन द फॉरेस्ट, लिव्ड का प्रयोग हुआ। हम लोग एक गांव में रहा करते थे। वी लिव्ड इन अ विलेज। देखिए, इसमें पास्ट का प्रयोग हुआ इंडेफिनिट टेंस का। जैसे इन पंक्तियों में ये चीज बताई, जैसे कि ये सब बातें पहले बताई गई थी, पास्ट में हुआ। तो थोड़ा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जन्म हुआ कहां से आप जानते हैं? इसके जो पिताजी का नाम है पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस के ही लड़का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि इंडेफिनिट के कई भाई हैं: पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और पास्ट टेंस के असली जो पिताजी हैं वो है टेंस। तो टेंस की पास्ट टेंस और पास्ट टेंस का है पास्ट इंडेफिनिट। तो आज हम चर्चा पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पहले हम इसकी आइडेंटिफिकेशन बताते हैं, मतलब इसकी पहचान क्या है। देखिए, इस टेंस से किसी कार्य का भूतकाल में, भूत का मतलब बीता हुआ, भूत का मतलब जैसे इसको बीता हुआ भी कह सकते हैं, बीता हुआ। जो चीज कार्य बीत चुका है उसको भूतकाल बोलते हैं। भूत का मतलब भूत नहीं, भूत का मतलब जो काम बीत चुका होता है उसको भूत में बोला जाता है। वर्तमान जो चल रहा है वर्तमान है, जो आएगा भविष्य है। जो काम बीत चुका है वो भूतकाल में बोला जाता है या बीता हुआ। तो इस टेंस से किसी कार्य का भूतकाल में होना या बीत जाना या समाप्त होना पाया जाता है। पहचान हो गई। जैसे इसमें किसी कार्य का भूतकाल में बीत जाना, हो जाना या समाप्त हो जाना पाया जाता है। पहली पहचान। दूसरी क्या है इसमें जो है, जैसे इसके जो हिंदी वाक्य आते हैं, मोस्टली जो हिंदी वाक्य कैसे पहचानेंगे बच्चों? जैसे हिंदी वाक्यों के अंत में कुछ सिलेबल होते हैं, जैसे कि अक्षर समूह होते हैं। जैसे या था, ये थी या ये थे भी होता है। जैसे गया था,
गई थी, गए थे। आया था, वह आया था, वो आई थी, वे आए थे। तो या था, ये थी, ये थे, आ रहा है, इसे पहचान लिया। तो ये पहचान है इसकी। कोई जरूरी नहीं है कि या था, ये थी आएगी। कभी कभी जो है इसमें और भी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन कुल मिला के आपको देखना है ओरिजिनल पहचान। पहले देखिए कि उस सेंटेंस का, देखिए किसी भी सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाने के लिए छात्रों सबसे पहले उस सेंटेंस के टेंस को देखिए कि वो क्या कह रहा है, किस टेंस का है। तीसरी चीज इसमें क्या होती है कि इसमें जो है जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, वो डिड का प्रयोग किया जाता है, डिड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वो भी अफर्मेटिव नहीं, निगेटिव से इसका शुरुआत होता है, ये भी जान लीजिए। मेन चीज इसमें आपको बता दें, इसमें मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है। मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, सॉरी, मुख्य क्रिया का सेकेंड फॉर्म प्रयोग किया जाता है। लेकिन आपको ऐसे क्लियर ये दोनों लाइन समझ में नहीं आ रही होगी, हम आपको एक सूत्र बना देते हैं, वो सूत्र से समझ में आ जाए। ये जो डिड लगाए हैं आप क्लियर होगा, नहीं हुआ होगा। ये डिड का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस से शुरू होता है। जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव बनाएंगे तो वहाँ डिड नॉट का प्रयोग होता है। जब आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो सेकेंड फॉर्म का होता है, ध्यान देना है। मैं एक सूत्र लिख के आपको बता देता हूँ, बड़े आराम से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख के आपको दिखा देता हूं, जैसे हर टेंस को देखिए 3 तरह के सेंटेंस बनाए जाते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य। इसको मैं सूत्र लिख के आपको बता देता हूं। सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट होता है। या इसी को हम जो है कॉम्प्लीमेंट को हिंदी में पूरक कहते हैं, या इसी कॉम्प्लीमेंट को हम फ्रेज भी कह सकते हैं। फ्रेज का प्रयोग होता है या कॉम्प्लीमेंट का। चलिए जैसे एग्जाम्पल देखिए, सूत्र आपने देख लिया बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम, ये मेथड हो गई। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे वह कल बाजार गया था, मानिए इसी का बनाना है। तो पास्ट टेंस में गया था, देखिए गया था, ये काम हो चुका है, बाजार गया था। ही वेंट, देखिए सेकेंड फॉर्म आया, यहाँ वेंट कहाँ से आया नहीं पता चला। इसका जन्म गो से हुआ है, गो माने जाना होता है। जैसे टू गो लगाएंगे, जैसे गो माने जाना बोल लेते हैं, तो गो है जाना का सेंस, इसका सेकेंड फॉर्म वेंट होता है। तो ही वेंट, वो गया था, कहाँ गया था, टू मार्केट, बाजार गया था। कब गया था, तो कल, यस्टरडे, ऐसे लिखेंगे आप। सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म, ये ऑब्जेक्ट है, और यस्टरडे ये तो कॉम्प्लीमेंट के रूप में यस्टरडे है। मार्केट क्या है, ऑब्जेक्ट मत समझिएगा, ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी कॉम्प्लीमेंट ही है, ऑब्जेक्ट में कर दिया। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। मार्केट को बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, तो मार्केट को ऑब्जेक्ट कह देते हैं जिसको नॉलेज नहीं रहता है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है, ये पूरक है या फ्रेज है, कॉम्प्लीमेंट है, ये भी कॉम्प्लीमेंट है। अगर दोनों हकीकत में जानेंगे है क्या, तो दोनों एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, क्योंकि आप जानते हैं कि एडवर्ब एमपीटी पर चलता है। पहले मैनर, प्लेस, उसके बाद टाइम। तो ही वेंट टू मार्केट स्टार्ट है। जैसे और नमूने हैं,
रहता था। अभी कहानी टाइप आ गया कि जंगल में एक शेर रहता था, तो देयर लगाएंगे। शेर के सेंटेंस जो है लंगड़ा है, इसमें देयर का प्रयोग होगा। इसमें इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट देयर है, हम पहले वाली वीडियो में आपको बता चुके हैं, देयर लगेगा। लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, या इसी को भी लिख सकते हैं कि अ लायन एक शेर लिव्ड में रहता था इन द फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट माने जंगल, ऐसे हो गया। यहाँ लाइन सब्जेक्ट हो गया और यहाँ पर ये सब्जेक्ट थोड़ा सा इधर लगा दिए हैं, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कर दिए। देयर लिव्ड अ लायन इन द फॉरेस्ट, एक शेर जंगल में रहता था, या ए लायन लिव्ड इन द फॉरेस्ट। लेकिन ये देखिए सेकेंड फॉर्म आ रहा है, ये सेकेंड फॉर्म दोनों में आ रही है ऐसे। जैसे और है वे लोग 1920 में लखनऊ गए थे। वे लोग 1920 में लखनऊ गए थे, तो वे लोग का दे वेंट माने गए थे टू लखनऊ इन 1920 में। जिसे भारत 1947 में आजाद हुआ। मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूशन में आगे बनाना है कि भारत 1947 में आजाद हुआ, तो इंडिया, भारत की अंग्रेजी इंडिया लिखेंगे, फिर लिखेंगे आजाद हुआ। गॉट फ्रीडम, कैसे मैंने लिखा? इंडिया मैंने भारत, गॉट मैंने पाया, मैंने आजाद हुआ। गॉट मैंने पाया, फ्रीडम मैंने आजादी, मैंने आजाद हुआ। तो आजाद हुआ का सेंस यहाँ गॉट लगा है। बहुत से बच्चे कहेंगे गुरुजी आपने गॉट क्यों लिखा? हुआ की अंग्रेजी कहाँ, ये नहीं बताया। आजाद का तो आपने बता दिया, लेकिन हुआ की अंग्रेजी कहाँ सर जी? गॉट हुआ। गॉट फ्रीडम इन 1940। देखिए गॉट भी लगा सकते हैं, या आपकी इच्छा है तो भी लिख सकते हैं कि इंडिया बिकेम फ्री। बिकेम माने हो गया, फ्री माने स्वतंत्र, इन 1947। ऐसे जब बिकेम लगाएंगे तो फ्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्री एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है और फ्रीडम नाउन है। तो जब गॉड लगाएंगे मेन बात यहाँ नाउन लगाना पड़ेगा, लेकिन बिकम जो लगा रहे हैं तो यहाँ फ्री ले रहा है, स्वतंत्र हुआ, क्योंकि ये एडजेक्टिव इसको मॉडिफाई कर रहा है। बिकेम फ्री होगा यहाँ। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947 लिखिए, या इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, ऐसे। ये तो मैंने आपको दिखाया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी का नेगेटिव आपको दिखा देते हैं। इसका नेगेटिव कैसे होता है इस टेंस का, बस 2 नंबर दिखा देते हैं आपको। इस टेंस का नेगेटिव मैंने जानेंगे नकारात्मक। जैसे अब देखिए मैंने कहा था ना कि डिड का शुरुआत कहाँ से होगा? स्टार्टिंग ऑफ डिड इज ए हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और ये स्टार्ट होती है नेगेटिव से। डिड प्लस नॉट प्लस एमवी फर्स्ट। देखिए ध्यान दीजिए, एमवी फर्स्ट, जब यहाँ डिड लगेगा तो एमवी फर्स्ट लगेगा। पता चला कि आपने यहाँ सेकंड फॉर्म डिड लगा दिया और यहाँ सेकंड लगा दिया। मोस्टली बच्चे ऐसे कर देते हैं, दिक्कत हो जाता है। यहाँ फर्स्ट फॉर्म होगा, याद कर लो, डिड नॉट प्लस एमवी फर्स्ट प्लस ओसी। ओसी में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जाने गया। इस एग्जाम्पल है इसका, जैसे मेरे चाचा
मेरे चाचा कल रोटी नहीं खाए। इसका क्या होगा भाई? मेरे चाचा कल रोटी नहीं खाए, तो माई अंकल डिड नॉट होगा यहाँ, माई अंकल डिड नॉट ईट। ईट माने खाना, और पीस ऑफ ब्रेड, और पीस ऑफ ब्रेड होगा रोटी नहीं खाया। ये नहीं कि पता चला कि लिख दे कि माई अंकल डिड नॉट ईट ब्रेड, गलत होगा। इंग्लिश ग्रामर के अनुसार अ पीस ऑफ ब्रेड होता है, केवल ब्रेड लिखना गलत होता है। अ पीस ऑफ ब्रेड माने रोटी होता है, ध्यान रखिए इस चीज को। जैसे हम लोग सिनेमा नहीं देखे, इसका क्या होगा? री माने हम लोग, डिड नॉट सी, चहवाज भी लगा सकते हैं। देखने की कई अंग्रेजी होती है, सी माने देखना, वाच माने देखना। डिड नॉट सी चहवाज सिनेमा, CINE हमने, या मूवी लिख सकते हैं, या पिक्चर लिख सकते हैं। बहुत अंग्रेजी है सिनेमा की, पिक्चर लिख सकते हैं, मूवी या सिनेमा लिख सकते हैं। तो वी डिड नॉट सी, चाहे वाच सिनेमा, चाहे मूवी या पिक्चर, कैसे हो जाएगा? बस डिड नॉट लगाना है निगेटिव में। एक और हम आपको थोड़ा नया नमूना दिखा देते हैं। नया क्या, कुछ इस तरह के आते हैं। नेभर वाला इसमें एक आता है, एक नेभर वाला दिखा देते हैं। उसमें क्या होता है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है। नेभर वाले में इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, इसको अलग से बता देते हैं। इसके अलावा जैसे राजू कभी झूठ नहीं बोलता, इसका हो जाएगा राजू नेवर टोल्ड ए लाई। ऐसे राजू कभी झूठ नहीं बोला, जब नेवर लगाएंगे तो सेकेंड फॉर्म होगा। देख लीजिए, राजू नेवर टोल्ड ए लाई, राजू नेवर टोल्ड ए लाई। ये क्या है? ये फ्रेजल वर्ड है, टोल्ड ए लाई। टोल्ड अ लाई एक साथ रहता है, तो ध्यान रखिए, नेवर आएगा तो सेकेंड फॉर्म लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। और हम आपको जो है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और सेकेंड टाइप दोनों दिखा देते हैं नमूने। देखिए, एक इंट्रोगेटिव होता है, इसमें हम आपको दिखा देते हैं नमूना थोड़ा सा। फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप में QW आते हैं, और इसमें क्या आती है? डिड से शुरू होता है। क्लियर हो गया होगा? फर्स्ट टाइप डिड से शुरू, एक QW से शुरू। शुरू स्टार्ट होता है, ये शुरू होता है स्टॉप। जैसे क्या तुम नदी में स्नान किए? जिसे आ गया कि क्या तुम नदी में स्नान किए, इसका हो जाएगा डिड यू बाथ इन द रिवर। हो गया। फिर सेकेंड टाइप का नमूना थोड़ा देख लीजिए आप। वे लोग कल कहाँ गए थे? वे लोग कल कहाँ गए थे? Where did they go yesterday? वे लोग कल कहाँ गए थे? ऐसे हो गया। सेकेंड टाइप में सेकेंड क्वेश्चन वर्ड यहाँ लगता है और डिड लगता है। जैसे क्या तुम्हारे पिताजी रामायण पढ़े? ये हो जाएगा डिड योर फादर
डिड योर फादर रीड द रामायण, रीड द रामायण, डिड योर फादर रीड द रामायण, क्या तुम्हारे पिताजी रामायण पढ़े? एक और एग्जाम्पल, जैसे तुम्हारे पिताजी क्या खाए, इसका क्या बनाएंगे? तुम्हारे पिताजी क्या खाएगा ट्रांसलेशन। अब इसमें व्हाट होगा, व्हाट डिड क्या। देखिए जब इस क्या वाला सेंटेंस के बीच में आए तो उससे आइटम झलकता है। आइटम मतलब वो ऑब्जेक्ट का रूप पकड़ लेता है। ध्यान दीजिए, बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं, शुरू में रहेगा तो यस नो झलकता है। जो शुरू में क्या जो आता है वो यस नो दिखाता है, यस नो का सेंस। बट जो बीच में क्या आता है ये ऑब्जेक्ट का सेंस, माने ऑब्जेक्ट हो जाता है, उससे आइटम झलकता है। इस तुम्हारे पिताजी क्या खाए, अब क्या खाए, मतलब पूड़ी खाए, हलवा खाए, सेव खाए, संतरा खाए, खीर खाए, मछली खाए, मुर्गा खाए, क्या खाए? तो व्हाट डिड योर फादर ईट, ऐसे हो जाएगा। व्हाट डिड योर फादर ईट, इसमें व्हाट लगेगा। तो फर्स्ट टाइप में डिड का प्रयोग होता है, सेकंड टाइप में इसका कुछ एक नमूना हो वाला है, बच्चों से नहीं आता है, वो वाला दिखाते हैं। जैसे मोहन को कल कौन पीटा, मोहन को कल कौन पीटा। अब देखिए इसमें हु का प्रयोग होगा, कौन तो हु होगा, और हु वाला सेंटेंस हमेशा अफर्मेटिव मॉडल में बनाया जाता है, इसलिए डिड नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, हु डिड नहीं लेता है। हु बीट सेकेंड कॉलम, हु बीट मोहन यस्टरडे, ऐसे होता है। हु हमेशा जो है एसवीओसी मॉडल में बनता है, हु कभी डिड या एजेएमआर, मैंने कुल मिला के वो जो है जब भी बनाया जाता है अफर्मेटिव मॉडल में बनता है, इसलिए यहाँ डिड का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि हु खुद सब्जेक्ट है और प्लस क्वेश्चन वर्ड है। तो हु बीट मोहन होगा, यानी कि हु डिड मत लगा दीजिएगा। जो बच्चे अंधिक होते हैं नहीं जानते हैं, डिड लगा देते हैं, जैसे हु डिड लगा दिए, हु डिड लगा दिए, अब डिड वाला गलत हो जाएगा ऐसे। ये हु डिड नहीं होता है, हु बीट मोहन यस्टरडे। यहाँ बीट कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म। ये क्लियर हो गया होगा इस तरह से। अगर और बढ़िया से आप क्वेश्चन वर्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो और वीडियो हमारा देख लीजिएगा, उसमें हम पढ़ाए हैं आपको अच्छी तरह से 11 क्वेश्चन वर्ड के बारे में। अलग अलग उनके वर्क हैं, अलग अलग उनके सिस्टम हैं। इतना ही हम जानने देते हैं, आप सेटिस्फाई हो गए होंगे। थैंक यू।